नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं आजाद समाज पार्टी पहला क्या क्या होता की तत्वाधान में कार्यकर्ता एडवोकेट चंद्रशेखर रावल जब आप नीला पन्ना गले में डालते हो यहाँ सभा को संबोधित कर तो रहे आप किसी भी संस्था के कार्यकर्ता बन जाते हैं। जो टिप्स बता रहे हैं, आप कार्यकर्ता जो बन जाते हो, राजनीतिक आपका टिप्स दूसरा बता क्या रहे क्या होना हैं, चाहिए। उन्हें फॉलो करके हालांकि आज और आदमी कैसे आगे बढ़ सकता है राजनीतिक क्षेत्र कार्यक्रम की ओर जाते हैं, बड़े बड़े मंचों और आप यदि चैनल पे नए हैं हम चाहते हैं हमारे चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जरूर करें। हमारे सिर पर पगड़ी बने 100 लोग अगर हमें जय भीम कहें, ये हम चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं समझते। अगर आप कार्यक्रम की जगह दूसरा क्या तैयार करें कार्यकारिणी के रूप में कि अगर जिले की कमेटी तैयार की गई है तो जिले वाले अपनी तालुका की कमेटी तैयार करें, तालुका के लोग अपनी ब्लॉक की कमेटी तैयार करें। मैं कह रहा हूं अगर इन दो के ऊपर काम कर लें तो आप महाराष्ट्र में नहीं किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं, सबसे बड़ी ताकत का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन होता क्या, पहले क्या के बाद कार्यक्रम होने लगता है, कार्यकारिणी नहीं थी, 2 दिन कार्यक्रम होते हैं और तीसरे दिन कार्यक्रम ध्वस्त हो जाते हैं। जो व्यवस्था खड़ी करते हैं वो नीचे मिट्टी में मिल जाती है। तो पहला क्या है कार्यकर्ता बनना, दूसरा क्या है कार्यकारिणी बनाना और तीसरा क्या है कार्यक्रम करना। जब आपकी तालुका पर कमेटियां होंगी, जब आपका जिला अध्यक्ष जाएगा और अपनी 10 तालुका को आदेश करेगा कि मैं दौरे के लिए आ रहा हूं, 10 की 10 तालुका में मुझे भव्य कार्यक्रम चाहिए। और अगर आपके तालुका अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी का निर्माण किया तो जो कार्यक्रम प्रदेश लेवल पर हम लोगों के लिए होते हैं वो कार्यक्रम तालुका लेवल पर जिला अध्यक्ष के लिए भी हो सकते हैं, तालुका लेवल पर भी जिला अध्यक्ष के लिए हो सकते हैं। जब आप कार्यक्रम करेंगे चारों तरफ लोगों को दिखेंगे कि नहीं, आजाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग निरंतर प्रयासरत व्यवस्था को बदलने में। चौथा क्या नंबर आता है, चौथा क्या होता है कार्यालय, कि जब आप कार्यकारिणी का निर्माण करते हैं और कार्यक्रम करते घूमते हैं तो क्षेत्र में बहुत सारे साथी भी ऐसे होते हैं, सीनियर लोग, जो आपका कहते हैं भाई ये बच्चे बहुत काम करेंगे, उन्नति करेंगे। उस समय आपको कार्यालय का निर्माण करना है, क्योंकि संसाधन विहीन लोग हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के लोग संसाधन नहीं है। तो ना जाने क्षेत्र में से कितने साथी होते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो आपको कार्यालय भी देंगे, जाइए। लेकिन अगर आप पे संगठन नहीं होगा पूरा, आप पे सेक्टर का संगठन नहीं होगा, आप पे स्ट्रेटजी नहीं होगी, आप पे लोकप्रिय प्रत्याशी नहीं होगा, प्रत्याशी की अपनी पहचान नहीं होगी, उसका काम नहीं होगा, तो जीतेगा नहीं। मेरी बात पे आता है, जिसको राजनीति में कामयाब होना है उसको जिस तरह से वो अपना रोजगार करता है उसी तरह से 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत करके जमीन तैयार करनी। जिनसे मुकाबला है उनके बराबर में खड़ा होने के लिए उनकी तरह काम करना पड़ेगा। ऐसे हवा में नहीं होगा कि हमने नीला पटका पहन के, तो आजकल देखो मैं पार्लियामेंट में था, आपने पहली बार सुना होगा पार्लियामेंट में इस तरह जय भीम के नारे लगते जिस तरह इस बार हो रहे नहीं, उन्हें देखा आपने बाबा साहब की फोटो लेके कोई इधर को निकल रहा है, कोई इधर को निकल रहा है, जय भीम बाबा साहब कह रहे हम बाबा साहब के बड़े सिपाही, कोई कह रहे हम सिपाही, इधर वाले कह रहे हम सिपाही हैं, उधर वाले कह रहे हम आपसे 4 हाथ आगे हम भी सिपाही हैं। कोई कह रहा है कि इस घटना के बाद कोई कह रहा है कि मैं बाबा साहब को भगवान मानता हूँ, कोई कह रहा है कि मैं बाबा साहब को भगवान से नहीं कदम आगे मानता हूँ। लेकिन आप क्या कह रहे हो? आप कुछ भी नहीं कह रहे। समझदार करो, मेहनत करो, भाईचारा बनाओ, घर से निकलो। अध्यक्ष जी 15 मिनट कहते, 15 मिनट में तो कुछ नहीं होगा, 1 घंटा कम से कम रोज काम करो और काम करके लोगों के को तैयार करो। जब लोग तैयार होंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। मैं तो बहुत सारे उदाहरण देता हूँ, क्योंकि आज बहुत लंबे समय से आप बैठे हो, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। मुझसे तो ये बताया गया था प्रभारी द्वारा कि हमने जो नए पदाधिकारी बनाए उनसे एक बार आप थोड़ी देर मिल लेना, उनका मनोबल बढ़ जाएगा। मगर मैं तो समझता हूँ कि आप सब लोग बढ़े हुए मनोबल के लोग, ये जीतू भाई तमाम लोग हमारे, इन सबके बढ़े हुए मनोबल, ये लोग काम करेंगे, काम करके जो है चीजें आगे बढ़ेगी। प्रमोद भाई अच्छा संचालन करते हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर छोटी तो बहाने 1000 होते हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना कुछ नहीं होता काम के साथ, चुनाव की तैयारी मनोबल भी गिरता है, धर्म का भी नुकसान होता है। उससे अच्छा है कि चुनाव की तैयारी करो। जिसको आगे 27 अभी क्या चल रहा है 24, जिसको 29 में चुनाव लड़ना है
वो अभी से मन पक्का करके अपनी विधानसभा में मेहनत करना शुरू करे। आज से ही समझ लें कि भाई मुझे ये विधानसभा में कामयाबी हासिल करनी है, और वो उसी हिसाब की मेहनत करे जैसे ही बैठे अमोल साहब, और जिद नहीं किया करते, अपने नेता की बात माना करते। जब वो मना करता है किसी को मान ले, जिद नहीं किया करते, और जिद करके फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है, नुकसान होता है, आर्थिक और मनोबल भी गिरता है। सुना करते हैं, परिस्थितियों को समझा करते हैं। बाकी तो हम लोग आपके साथ नहीं। जब भी महाराज, कल मुझे परभनी जाना है, मेरे मन में इस समय परभनी चल रहा है। परभनी में जो लोग जेल में सड़ रहे हैं वो लोग चल रहे हैं, जो लोग छत्तीसगढ़ में जेल में बंधे उनका दर्द चल रहा है। इसलिए मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, ना मुझसे भूल नहीं। जो मर गया है हमारा भाई शहीद हो गया सोमनाथ, जिसको मार दिया है, तो उसके परिवार के आंसू कैसे पूछेंगे, ये चल रहा है। वो जो जेल में वो कैसे निकलेंगे, ये चल रहा है। इस सरकार की गुंडागर्दी दमन का अंत कैसे होगा, ये चल रहा है। और ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं तैयार होंगे। बिना तैयारी के जाओगे तो हार के आओगे और नुकसान भी होगा। ऐसे परभनी में हुआ, बस जरा से आगे उसमें निकल गए और उसका खामियाजा भुगतना। समझदारी के साथ आगे बढ़ो। मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने जीवन का एक एक क्षण, और मैं आज आपसे बहुत लोग कहता हूँ, लोग कुछ भी कहें, लोगों को मैं वो नहीं करता। हम नीले रंग में पैदा हुए हैं और नीले ही रंग में मरेंगे, ये हमारा आखिरी केस है। सत्ता आए ना आए, सामाजिक परिवर्तन का काम हम लोग नहीं छोड़ने वाले। हम लोग अपनी विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेके पूरा महाराष्ट्र हो या तेलंगाना हो या कर्नाटक, सब जगह जाते रहेंगे। महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाते हैं, उनकी बात को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जब सत्ता से मैं सत्ता की बात नहीं कर रहे, अपने लोगों को जागरूक करना, उनको अच्छे बुरे का एहसास कराना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, उनको सही विचारधारा के साथ खड़ा करना, ये भी बहुत जरूरी है। इस काम को भी करना। तो हम तो नीले में पैदा हुए और नीले में मरेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कुछ दिनों बाद तो खून भी नीला आना शुरू हो जाए, लाल भी नहीं, अभी भी नीला ही सकता। हमें एक ही चीज दिखाई देती है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये सोचता है कैसे जिंदगी में अपना कर्ज उतारे, जो बाबा साहब काम करें, उस कर्ज को उतार के कुछ काम करके जाए। लोग 10-20 अगर मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, आप देखना, अगर एक झटके से लाखों लोगों की जिंदगी ना बदलती, आप बता देना। एक झटके से पूरी एजुकेशन पॉलिसी ना बदलती तो आप बता देना। एक झटके से पूरी हेल्थ पॉलिसी ना बदलती तो आप बता देना। एक झटके से अगर जो जिनमें जमीन नहीं है उनको जमीनें ना देती तब आप बता देना। एक झटके से जहाँ लोग रोजगार के लिए तरसते हैं और महाराष्ट्र भाग के आते हैं मुंबई, वहां 2 धंधे लगा के लोगों को पैरों पर खड़ा कर देता, पता नहीं। हम तो इंतजार में और मेहनत कर रहे हैं और आएगा समय, आप देख लें। लेकिन आप भी महाराष्ट्र में कुछ बना, महाराष्ट्र के साथी आप भी कुछ बना, आप बचा लोगे यहाँ कुछ तो ताकत बनेगी। एक बधाई दूंगा मैं अमरावती के साथियों को, भरोसा था कि आपकी बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़े से कम अंतर से बात पीछे रही। अगर बढ़ जाए और जिसको पे ऊपर भरोसा दिया वो ईमानदार से काम करता, तो मेरी तरह एक आदमी यहाँ विधानसभा में भी जय भीम का झंडा लेके खड़ा होता। और बड़ी से बड़ी पार्टियों के पुराने हमारे साथी, मेरे आज भी याद है, तभी उसी दिनों में अमरावती में एक बहुत शानदार रैली कराई थी 1.5-2 लाख लोग। उस समय 19 में बहुत बड़ी रैली कराई। सुनील साहब बने, बहुत पुराने साथी, बस अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मौका तो मिलना चाहिए सब लोगों को। कई लोगों को मिल चुका, कई लोगों को और मिलेगा। अब इनके ऊपर है कि कितना अच्छा काम करें और फिर क्या करनी होगी। लेकिन अभी हमारे हाथ में ऐसा कुछ है नहीं कि हम उन पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देके उनको मुख्य धारा में ला सके, उनके जीवन में बदलाव कर सके। लेकिन वो दिन भी आएगा, हम लोग संघर्ष करेंगे। वो दिन भी आएगा जब बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से, उनकी दी हुई शक्ति से, राजनीतिक शक्ति से हम लोगों को नौकरियां रोजगार भी देंगे। लेकिन मैं, जैसा प्रभारी जी ने कहा कि महाराष्ट्र में आपके यहाँ फिर से निकाय चुनाव की घड़ी नजदीक है, हम जेंडर इक्वलिटी में कहाँ पढ़ा करो। ये फोन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए या नाचने कूदने के लिए नहीं है, गाना सुनने के लिए, पिक्चर देखने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि हम ही 3-4 बजे तक जागते, रात जागते, तो आप भी लोग हो। लेकिन कोई टीवी देखता रहता है, कोई फोन देखता रहता है, कोई वीडियो ऑडियो देखता रहता है, कोई वीडियो ऑडियो बनाता रहता है। भाई ये जिंदगी एक बार है, ये वीडियो देखनी है और उसी में खर्च करनी है, कुछ कामयाब होकर पैरों पर खड़ा होना है।
आज मैं पढ़े लिखे नौजवानों को देखता हूँ, खुद का मन नहीं होगा और आप महसूस नहीं करो। एक बार अखबार पढ़ा करो, ईमानदारी, टीवी की खबरें पढ़ा करो, रिसर्च पेपर पढ़ा करो, वेबसाइट की न्यूज पढ़ा करो कि देश आज कहां जा रहा है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, हमारे यहाँ शिक्षा पे कितना बजट खर्च हो रहा है, हमारे यहाँ हेल्थ पे कितना बजट खर्च हो रहा है, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो कहां पहुंच गई, हमारे डॉक्टर साहब अगर गवर्नमेंट बन गए हैं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देश है। कौन पढ़ने देता था, कौन बराबर में बैठने देता था, कौन गरीबों को जब वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति लागू थी, कौन जो है सम्मान का जीवन की गारंटी देता था, कौन अच्छे घरों में रहता था, कौन साधन जुटाने देता था। आज तो हमारे भाई का नाम बहुत सारी पत्रिकाओं में आता, आज तो चंद्रशेखर आजाद टाइम्स मैगजीन में आता। ये सब कुछ अगर संभव हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपने धर्म की इबादत कर सकता है। ये अधिकार किसी पार्टी ने नहीं दिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिए। अगर आप सिख भाई, जैन भाई, बौद्ध भाई, क्रिश्चियन भाई अगर अपने मजहब की जो उनका मजहबी इदारा है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो द्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो बौद्ध विहार हो, अगर उसको बना के अपनी पूजा अर्चना प्रार्थना करना चाहता है और कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े पैमाने पे देश भर में आज भी अगर ये गैर बराबरी खत्म होकर बराबरी का जो काम चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की आज महिलाएं हमारे यहाँ बैठी है, कुछ बहनें सामने बैठी हैं, कुछ एक हमारी बहन बड़ी है, वो बहन से भी वो राष्ट्रपति है देश की। देश में महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, जिन्होंने बाबा साहब की बात को माना, आप देखो कहां चले गए। और जो नहीं मान रहे बस जय जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पर चल रहे हैं वो शक्ति में बैठे हैं, उनके पास साधन है, उनके पास प्रोटेक्शन है, उनके पास पॉलिसी है। और जो बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं सिर्फ उनके पास देखो तो आप समझदार हैं। मैं बहुत कुछ आपसे नहीं कहना चाहता, इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरा यह मानना है कि मार बांध के किसी को रखवाला नहीं बिठाएगा, कुछ काम तो अपने आप करने पड़ते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मां सावित्रीबाई फूले, संत तुकाराम जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। आज 1 जनवरी है तो मैं आप सबको नववर्ष की भी हार्दिक बधाई देता हूं कि आप सबको नववर्ष की हार्दिक बधाई। और साथ साथ क्योंकि शौर्य दिवस में हम लोग मना रहे हैं तो शौर्य दिवस की भी मैं मंगल कामनाएं आपको भेंट करता हूं। ये एक साथी हमारे यहाँ बैठे हैं बीच में, पुणे से है वो मोबाइल की टॉर्च बंद कर रहे हैं, वो बिल्कुल आंख में लग रही है। प्यारे साथियों, मुझसे पहले